विश्व हिंदू परिषद दक्षिण बिहार की प्रांत कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक आरा जिले के चंदवा के सूर्या उत्सव रिसोर्ट में संपन्न हुई। जैसा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में सभी केंद्र से प्रांत से अधिकारी आए और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे ढंग से इस प्रांत कार्य समिति की बैठक में बहुत सारी बातें बताई संगठन के बारे में। और इस कार्यक्रम में गौ रक्षा प्रमुख क्षेत्र प्रमुख श्री त्रिलोकीनाथ बागी जी ने काफ़ी कुछ बातें बताई कि गौ सेवा क्यों जरूरी है। गौ जो है जीवन में सभी को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देती है, चाहे गाय का दूध हो, गोबर हो या गौ से निर्मित दवाइयाँ हो। बहुत कुछ बातें बताई कि क्यों ज़रूरी है गौ से निर्मित खेती। और आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या कुछ बताया उन्होंने इस संबंध में। आज के दिन में विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग, हम बोलते हैं 89 में देवराहा बाबा प्रयाग के कुंभ पर आए थे और मान्यवर अशोक सिंघल जी के उस समय बताए थे कि बचवा मंदिर बनी लेकिन मलबा हटा दिया। और दूसरा बात, जितना जग होता प्रवचन होता लेकिन इसका उचित लाभ न मिली तब तक, कब तक, जब तक गौ माता का रुधिर रक्त इस धरती पर गिरते रही। तो गो रक्षा के लिए भी सोचा। तो 94 में भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद ट्रस्ट बना और उसी नाम से हम गोरक्षा का करते हैं, जो हमारा ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन है। दूसरी है गोवंश हत्या एवं मांस निर्यात निरोध परिषद, ये दोनों ट्रस्ट है। तीसरी है राष्ट्रीय गोरक्षा आंदोलन समिति, नवयुवकों को हम उसमें जोड़ते हैं, समय समय पर आंदोलन करते हैं और बकरीद के अवसर पर या आए भी गाय रोकते हैं। इस नवयुवकों का जो संगठन है राष्ट्रीय गोरक्षा आंदोलन समिति। तीस हो गया। चौथा है जो छोटे छोटे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या हाई स्कूल में, इंटर में, जो भी हो, उसका लिए हम लोग भारतीय गो विज्ञान परीक्षा ऑनलाइन करवाते हैं और अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। 300 प्रश्न रहता है और उसमें फर्स्ट सेकंड होते हैं, उनको इनाम देते हैं 51 लाख, 51,000, 21,000, जो समझाते करते हैं 11,000, इस तरह से। तो 4 नाम से हम करते हैं। बिहार, दक्षिण बिहार में हमारा जो काम चल रहा है, दक्षिण बिहार में 38 सरकारी गौशाला है और अपने द्वारा, मतलब अपनी एक है, दूसरी जो हमारी प्रेरणा से चलता है, सहयोग से चलता है, ऐसे करीब 5 गौशालाएँ हैं। अपने यहाँ गो उत्पाद 5 जगह गो उत्पाद होते हैं, जो हम बताते हैं कि गाय से हम कर्ज मुक्त किसान, रसायन मुक्त अनाज, जहर मुक्त अनाज, रोजगार युक्त नौजवान या माताएं बने, जो भी हो। तो 5 तरह बनते हैं, जो गाय के गोबर से दिया है, साबुन है, शैम्पू है, धूपबत्ती है, मोमबत्ती है। हमारे यहाँ 7 बिक्री केंद्र है जो वो उत्पाद के हम बेचते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ जो गो कृपा अमृतम, अपने दक्षिण बिहार में 100 गाँव से 100 गाँव में गो कृपा अमृतम बांटा हूँ। आरा जिला में 10 गो कृपा, हमारे कार्यकर्ता गो कृपा अमृतम के बारे में नहीं जानते हैं। आए दिन रोज 10 को फोन आता है, गो कृपा अमृतम हमें चाहिए, पहुँचाते हैं। इस तरह से 100 गाँव में गो कृपा अमृतम के द्वारा हम, जिसको कहते हैं गोवंश आधारित खेती हो रहा है। हम अपने किसानों को जैविक शब्द हटा दिए हैं, गोवंश आधारित खेती, इसका प्रशिक्षण दिए हैं। ऐसे 10 जगह 10 जिलों में बैठक हुई है। इस महीना में भी 2 जगह बैठक हम करते हैं और करते ही रहते हैं, जाते हैं किसानों को बीच में। अपने यहाँ और जो काम चलते हैं, विशेषकर आगामी काम है पर्व त्योहार का। जैसे अभी सावन में है, तो सावन में हम सामूहिक जलाभिषेक, हम विधायक से, सांसद से मांग करते हैं ना हमारे यहाँ, क्या भाई स्कूल नहीं है, नहर नहीं है, साधन नहीं है पटवन करने का, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, तो हम शंकर जी के देव महादेव से ज्ञापन देते हैं, सामूहिक ज्ञापन, कि भाई आपकी नंदी की जो सवारी है, सवारी क्या है, नंदी, इसकी रक्षा हो। उस विधर्मी को सद्बुद्धि दीजिए कि यह काम न करे, हमको आत्मबल और शक्ति दीजिए कि हम आपकी सवारी की रक्षा कर सकें, क्योंकि नंदी
शंकर की सवारी का अपने गौरी और शैलपुत्री है, गाय और बैल पर है, कृष्ण भगवान राम है, सबका है। तो इस तरह का हम सावन में करते हैं और विशेषकर महाशिवरात्रि में करते हैं। अभी जो कार्यक्रम 5-7 मिनट में 2-3 मिनट हो गया और 2-3 मिनट बचा हुआ है, तो हमें आपसे एक निवेदन यह है कि अभी विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस मनाता है कृष्ण जन्माष्टमी की। उस दिन सबका गौ पूजन होनी चाहिए। कोई भी काम गौ के पूजन से पहले होती थी, बाद में अभी खत्म हो गया है। आज भी गृह प्रवेश होता है तो पहले गाय को ही बुलाया जाता है, लेकिन या तो बताया नहीं गया, लोग भूलते गए, और बताने वाला बताने से भूलते गए। तो सबका पूजन से और गौ आरती, गौ माता की आरती करके फिर कृष्ण भगवान, गाय बिना गाय कृष्ण अधूरा है। क्या राम जी कहते हैं ना, शिव द्रोही मम दास कहावा, वो नर सपने नहीं पाओ। जो शिव का भक्त नहीं होगा और राम का भक्त नहीं हो सकता, ऐसा तुलसीदास रामायण में लिखे हैं। उसी तरह जो गाय का भक्त नहीं हो सकता, वह कृष्ण का भक्त नहीं हो सकता। ये करना है। इसके बाद 9 नवंबर के गोवंश द्वादशी है। गोवंश द्वादशी अपने विश्व जो भारतीय गोवंश संरक्षण संवर्धन का पर्व है वो है। इसके बाद 14 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है, गौ संवर्धन पूजा। उस दिन हम विशेषकर ग्वालियर गांव में होता है सामूहिक करने का। और 20 नवंबर के गोपाष्टमी है, उसी दिन कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए मक्खन का लगाइए, मिश्री लगाइए, उसे खुश नहीं रहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमको प्रसन्न करना है तो हमको आगे गाय, पीछे गाय, अगल में गाय, बगल में। मैं करीब 15-20 वर्षों से गोपाष्टमी में करता हूँ और विशेषकर गया जिला में भोर, बिल्कुल जिसको तथाकथित नक्सल का हम तो नहीं कहते हैं, वैसे गांव में जाता हूं और उस गांव के 10-20 किसानों को जानकारी के लिए जानिए, 10-20 किसान अपने देसी गाय लाते हैं। इसकी संख्या 200, 300, 400, 500 हो जाती है और सभी को लाइन कुर्सी लग जाता है। और लाइन लगने के बाद सबको, चाहे कोई जात का गाय लाओ, बड़जान, छोटजान, हरजान, जो आप कहते हो, सबको परात में पैर धो रहा हूँ। 15 वर्ष से कर रहा हूँ और आम बस देख के सम्मान करता हूँ। फिर सामूहिक गौ प्रदक्षिणा वो मंत्र से करते हूँ, गौ की आरती करते हैं और फिर गौ पर जो बोलते हैं वो पाष्टमी कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसका धार्मिक पक्ष क्या है, सामाजिक पक्ष क्या है, वैज्ञानिक पक्ष क्या है, तो यह मैं बताता हूँ। यह गोपाष्टमी अखिल भारतीय से प्रत्यय हुआ है कि सभी संगठन, आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उस दिन गाय का पूजन तो कर सकते हैं, गाय का दूध तो खिला सकते हैं, गाय का हरा चावल तो खिला सकते हैं, गाय का प्रणाम तो कर सकते हैं। ये भी सामूहिक करते यह करना है। समय सीमा हो गया है तो हमें एक और दूसरी बात यह है कि 5 अगस्त के हमारे दक्षिण प्रांत की बैठक है पटना इस्कॉन मंदिर में। आप जिला मंत्रियों से, जिला अध्यक्ष से या जो भी दायित्ववान है, आपको मैं बुला नहीं रहा हूँ, लेकिन यह आपका दायित्व बनता है जिला मंत्री और अध्यक्ष के कि आप जिनको गोरक्षा प्रमुख बनाइए और उनको गोरक्षा बनवा करके या आप नाम दे दीजिए, वहाँ हो जाएगा। आप जो किए वो मान लें मुझे, लेकिन अवश्य भेजिए। बनाने में कंजूसी नहीं करिए, काम करेगा, लेगा क्या हमारा 6 महीना साल भर काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा वो अपने घर बैठ जाएगा। तो किसानों को बीच में यह काम 5 के करना है। शेष समय सीमा हो गया। गोरक्षा प्रभु सामान्य व्यक्ति लोग है वो समझता है गोरक्षा मतलब कसाई को मारना, कसाई को पीटना, कसाई से छीनना, मिलान। ये मूल काम नहीं है, एक काम है, 10 काम है, एक काम है, मूल काम नहीं है। मूल काम गोरक्षा प्रमुख को काम है कि ऐसे गौशाला, गांव अपने जिले में गौशाला है उनसे संपर्क करना, अपने कोई गौशाला नहीं है लेकिन गौपालक किसान है उनसे संपर्क करना, उनकी गाय के आर्थिक, धार्मिक, वैज्ञानिक महत्व को बताना। गाय के गोबर से हम कैसे, गो में बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है, गोवर्धन पूजा, गोबर में धन छिपा है, गोबर, गो माने गाय, बर माने बरताल, ये तीनों को अर्थ को जमीन पर उतारना, अर्थात गाय के गोबर से कैसे कमा सकते हैं उसको बताना। फिर अपने गाय के जो लेख तैयार करना, वो संपदा पत्रिका के मेंबर बनाना, किसानों को बीच में जा करके, और कोई व्यक्ति शहर में है लेकिन भाई वो चाहता है कि हम तो जो छोटे छोटे गौशालाएं हैं चलाते हैं उनको सहयोग करना। जैसे आरा में बगल में है हमारा अजय वर्मा, अभी ऐसे जो रोड पर
एक्सीडेंट कर जाता है, बछड़ा कोई रखने के तैयार नहीं है, वह अभी 30-40 को पाल रहा है। मैं कल वहाँ बैठक करके आया हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे गौशाला से संपर्क करना, किसानों से संपर्क करना और गाँव में संपर्क करना और बताना, यानी गाय घर से न निकले और निकलने न निकलने के क्या क्या हम कर सकते हैं, वो उत्पाद ये सब प्रशिक्षण देना, फिर सामूहिक किसानों को गोष्ठी करवाना। और वहाँ अगर आप बुलाते हैं तो हम प्रशिक्षण वहाँ आकर स्वयं दे सकते हैं। नहीं तो और बहुत ज़्यादा प्रश्न लेना चाहता है तो नागपुर है, देवलापार है, हमारे झारखंड में चकुलिया, कहीं भी हम व्यवस्था बिठाएंगे। हमारा ड्यूटी है जाने का, गाड़ी भाड़ा आपका लगेगा, शेष प्रशिक्षण दिवाने का काम कि हमारा कर्तव्य बनता है, ड्यूटी भी है, वो हम कराएंगे। यह मूल रूप से काम है। जय गौ माता।